नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। शुरुआत करेंगे इस खास खबर से। अलीगढ़ के रामघाट रोड पर देर रात करीब 3 बजे 3 युवकों में जमकर मारपीट हो गई। एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के साथ ईंट पत्थर फेंके गए। घटना से राहगीर सहम गए। बताया जा रहा है तीनों ही युवक नशे में थे और कुछ संभ्रांत लोगों ने युवकों को समझाकर अपने अपने घरों को भेज दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मारपीट इतनी हुई कि युवकों को खून आने लग गया। तभी कुछ सम्राट लोगों ने युवकों को शांत कराने का प्रयास किया, जिसके बाद तीनों युवक अपने अपने घरों की तरफ चले गए। पुलिस का कहना है कि विवाद चश्मा तोड़ने को लेकर हुआ था। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष प्रतिनिधि और नवनियुक्त जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान ने कहा कि कार्मिकों की जो भी समस्या है उसके लिए फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा है। जिस तरीके से फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं वो जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा और कार्मिकों की समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास करूंगा। आयोजन है उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन का है। ये स्टेट के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं उसमें जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है उनकी कार्मिकों की जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए हमारा ये फेडरेशन है। फेडरेशन की अगर मैं बात करूं तो सन 1963 से हमारा फेडरेशन चल रहा है, जिसमें इस फेडरेशन ने हमारे प्रदेश के लिए 2 मुख्यमंत्री दिए हैं, जैसे एनडी तिवारी जी हैं और आपके हनुमंत नंदन वो भी इसके फेडरेशन के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये फेडरेशन का मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारे जो कार्मिक हैं उनकी कोई भी समस्या है, किसी भी तरीके की समस्या है, जैसे सबसे बड़ी समस्या अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे मेन जो समस्या है वो ये है हमारा कैडर रिवीजन। कैडर जो हमारा पुनर्गठन है, जो हमारे क्लरिकल का, जो हमारा मिनिस्ट्रियल का है, उसमें जैसे अगर हम पदों की बात करें तो हमारे पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मिनिस्ट्रियल कैडर में हमारे 2900 पद हैं मात्र, जिसमें कनिष्ठ सहायक के पद हैं लगभग 1800 और वरिष्ठ सहायक के पद हैं लगभग 600 और 300 हमारे प्रधान सहायक के पद हैं और 6 पद मात्र हमारे जो है प्रशासनिक अधिकारी के हैं और 36 पद हमारे जो है वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के हैं। तो उसमें हमारा जो मेन जो वो है सरकार से गुजारिश है वो ये है कि हमारे पदों का सृजन किया जाए, जिससे कि हमारे प्रमोशन जल्दी से जल्दी हो। जैसे आप सपोज दैट ये देखिए कि हमारा जो है मेन जो वरिष्ठ सहायक है, जो सन 2012 में प्रमोशन हुआ है, जिनका 2008 में प्रमोशन हुआ है, उनका आज तक प्रधान सहायक के पद पर प्रमोशन नहीं हुआ। उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि हमारे पद ही नहीं है, मात्र 6 पद हैं जो प्रशासनिक अधिकारी के पद हैं। जब 300 हमारे प्रधान सहायक का प्रमोशन होगा तो मात्र आगे पद 6 है और होने चाहिए वहां पे कम से कम जो है 400 पद या 300 पद तो हो कम से कम, तभी तो प्रमोशन आगे हो पाएगा। इसलिए वहां पे पदों का सृजन होना अति आवश्यक है। दूसरी बात, 36 पद हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के हैं, जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कोई बन ही नहीं पाता, क्योंकि जब 6 पद हमारे वहां पर हैं प्रशासनिक अधिकारी के, इसलिए 36 पदों में भर्ती नहीं हो पाएगी, तो वहां पे पद भर ही नहीं पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है। दूसरी बात, हमारा ये अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो ये हमारा डिवीजन है, अलीगढ़ कमिश्नरी है। यहाँ पे हमारे पदों का सृजन 2012 में हुआ था। ज्वाइंट डायरेक्टर उप कृषि निदेशक कृषि अलीगढ़ मंडल अलीगढ़ और डिप्टी डायरेक्टर अलीगढ़ मंडल अलीगढ़ की बात करूं मैं तो यहाँ पे मात्र जो है एक पद सृजित है वरिष्ठ सहायक का और मिनिस्ट्रियल का। अब आप ये बताइए कि एक पद होने के नाते कितने पूरे मंडल का एक बाबू किस तरीके से काम कर पाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे पदों का सृजन होना अति आवश्यक है। दूसरा मेरा ये गुजारिश है सरकार से कि ये जो भी संविदा कर्मी है हमारे यहाँ पे, संविदा कर्मी की अगर मैं बात करूं तो एक संविदा कर्मी को हमारे यहाँ जो चतुर्थ श्रेणी का संविदा कर्मी है उसको 5800 रुपये वेतन मिलता है संविदा पर। अगर हम मनरेगा की बात करूं तो मनरेगा में भी अगर हम बात करें तो लगभग एक व्यक्ति को मेरे अंदाज से 300 रुपये के आसपास की जो है उसको वेतन मिलता है पर डे के हिसाब से, तो उसकी तनख्वाह बैठती है 9000 रुपये। जबकि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 5800 रुपये में कैसे अपना गुजारा कर सकता है, एक ये मुद्दा है। दूसरी बात, जो हमारे मृतक आश्रित भाई है, जो मृतक आश्रित में जिसकी जॉब लगती है उसको, जैसे सपोज दैट कोई व्यक्ति अलीगढ़ का है तो अलीगढ़ में उसकी पोस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन उसकी पोस्टिंग होती है लखनऊ में जाकर के, तो वो 1 साल घूमता रहता है। उसके बाद में उसका
अब उसका जो ग्रेड पे है, कनिष्ठ सहायक की बात कर रहा हूँ, कनिष्ठ सहायक में जो भर्ती होती है तो उसका ग्रेड पे मात्र 2,000 रुपए है। तो 2,000 रुपए के ग्रेड पे में वो कैसे गुजारा करेगा अपना, किसी बाहर किसी अदर उसमें जाकर के कैसे गुजारा कर पाएगा उसका। तो उसका जो मृतक आश्रित में अगर हमारी भर्ती हो रही है तो उसका जिस जनपद का है उसी जनपद में उसकी नियुक्ति होनी चाहिए और इमीडिएट होनी चाहिए। जैसे अगर मैं अलीगढ़ की बात करूं तो हमारे 4th क्लास कर्मचारी था गुलवीर सिंह, उसका लड़का पिछले 1.5 साल से भटक रहा है। 1.5 साल में उसकी अभी नियुक्ति हुई है, वो भी लखनऊ में जाकर के हुई है, जिसका परिवार यहाँ पे अलीगढ़ में रहता है। उस परिवार का गुजारा करने के लिए उसके पास में पैसे नहीं है, तो 2,000 के ग्रेड पे वो किस तरीके से अपना गुजारा कर पाएगा। दूसरी बात, हमारे कनिष्ठ सहायक का जो ग्रेड पे है वो मात्र 2,000 रुपए का है। वरिष्ठ सहायक का हमारा जो ग्रेड पे है वो 2,800 रुपए का है और प्रशासनिक अधिकारी का ग्रेड पे 4,200 रुपए है और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का 4,600 रुपए का ग्रेड पे है। अगर हम 4th क्लास की बात करें तो 4th क्लास का ग्रेड पे 1,800 रुपए है और इधर मिनिस्ट्रियल की बात करें तो कनिष्ठ सहायक का ग्रेड पे मात्र 2,000 रुपए का 200 रुपए की डिफरेंस है। तो 4th क्लास में और कनिष्ठ में डिफरेंस क्या रह गया। ये हमारे कार्मिकों की जो भी हमारी समस्या है उसको लेकर के की गई है। हमारे उसको हम ये सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी कार्मिकों की जो समस्या है उनका समाधान किया जाए और हमारे ये जो संविदा कर्मी है उनको नियोजित किया जाए। जो संविदा कर्मी हमारा 5800 रुपए की नौकरी में किस तरीके से गुजारा कर सकता है, वो हम मैसेज देना चाहते हैं। ये हमारे यूपी मिनिस्ट्रियल फेडरेशन है और उसका उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन हर विभाग की होती है। उस विभाग ने हमको यहाँ पे एज अध्यक्ष यहाँ पे बुलाया है उसका सम्मान करने के लिए और साथ में चर्चा करने के लिए, अगर हमारी जो भी कार्मिकों की समस्या है उसके समाधान के लिए कोई लिखित में। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में नगला पटवारी क्षेत्र में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से 30 बने और अध बने तमंचे बरामद हुए हैं। मौके से 3 शातिर असलहा निर्माता भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अन्य नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी है और मामले की गहन जांच जारी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सरकारी स्कूलों के समायोजन को लेकर नाराज समाजवादी पार्टी छात्र सभा के पदाधिकारियों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्र सभा के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। ताला लगाने की कोशिश में कलेक्ट्रेट गेट का एक हिस्सा टूट गया। ये विरोध प्रदर्शन थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई। समाजवादी छात्र सभा द्वारा महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया शिक्षा व्यवस्था के संबंध में, जिसको माननीय राज्यपाल महोदय प्रेषित कर दिया जाए। जो मेन गेट पर ताला भी लगाया गया था इनके द्वारा, तो गेट को भी तोड़-फोड़ भी की गई है गेट पर। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 5,000 विद्यालय बंद कर दिए हैं और 7,000 के करीब और विद्यालय जो बंद होने जा रहे हैं और अलीगढ़ में तकरीबन 600 विद्यालय करीब 400-600 विद्यालय हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने ये कह के बंद कर दिए कि ये विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षा नहीं होती थी, वहाँ पर बच्चे नहीं आते थे और हम बजट हम पे ज्यादा नहीं है, हम इसलिए प्रोवाइड नहीं कर पा रहे वहाँ पर। तो ये कहकर सरकार ने मर्ज करने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये आज हमने अलीगढ़ में जिला कार्यालय पे, जिला मुख्यालय पे डीएम साहब के यहाँ तालाबंदी की है, ताला लगाया है, ये है कि जंजीर और ताला भी ये हैगा और ये लगाया। इसके बाद इन तालों को तोड़ दिया गया क्योंकि एक और ताला था वो वहाँ तोड़ दिया गया, तो वो हमने तालाबंदी करके अपना विरोध दर्ज किया है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी छात्र सभा आंदोलन कर रही है। आज हम केवल आग्रह कर रहे हैं कि राज्यपाल महोदय को अपने जिलाधिकारी के माध्यम से हम अवगत करा रहे हैं। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह आज प्रदर्शन हो रहा है, ऐसी प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों पर होगा। सड़क से लेकर सदन तक हम इस आवाज को उठाने का काम। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे इस खास खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ जनपद के थाना खैर क्षेत्र के गांव जानेरा के रहने वाले रामपाल नामक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि रात को वो सो रहा था और तभी कुछ बदमाश गाड़ी लेकर आए और कनपट्टी पर अवैध तमंचा रखकर लाखों रुपए की बकरियों की रस्सी काटकर अर्टिगा गाड़ी में भरकर ले गए, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई है। पुलिस भी जाँच में जुट गई है।
गांव कौन सा है तुम्हारा? जाने लो। और थाना कौन सा लगता है? खैर क्या घटना हुई थी रात जो है? मेरे साथ में ये भयो कि मैं यहाँ सो रहा बकरी के पास में और मेरे ऊपर कट्टा धर दो और अल्टका गाड़ी अच्छा और उसमें मेरे बकरी के जेवर काट के अच्छा और वो उसमें भर ले गई। अच्छा, कितनी बकरियां ले गए? 11 बकरी ले गई। 11 बकरियां। तुम्हारे साथ कोई मारपीट वगैरह? ना मारपीट ना कर पा, कट्टा ही धर के ठाड़ा रही। अच्छा, तमंचा रख दिया हाँ। कनपट्टी पे। हाँ जी। तो और कुछ कोई मारपीट वगैरह? ना मारपीट ना करी, कट्टा ही धर के नहीं है मेरे गले के पास में। अच्छा और आवाज ना रही। ये थाना खैर जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना खैर के गांव जानेरा में दिनांक 8 जुलाई 2025 को प्रातः करीब 3 बजे एक गाड़ी में सवार होकर के कुछ व्यक्तियों द्वारा गांव के ही बाहर लगभग 75-80 साल के सोते हुए एक वृद्ध व्यक्ति के पास में बंधी हुई लगभग 10-11 बकरे उनके द्वारा अपनी गाड़ी में लाद करके लेके चला गया। इस व्यक्ति को इसकी सूचना जैसे ही उस वृद्ध व्यक्ति को मिली, इसके द्वारा तत्काल अपने आसपास के लोगों को उठाया गया तथा इस घटना के संबंध में सूचना दी गई। पुलिस द्वारा भी पीड़ित व्यक्ति से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। सर्विलांस की टीमों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। शीघ्र ही घटना का यथाशीघ्र अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र के हेमंत नगर में रहने वाले शिव कुमार नामक व्यक्ति ने बताया कि मैं किराए पर रहता हूं। उसी मकान के ऊपर एक व्यक्ति अपने बच्चों के साथ किराए पर रहता था, जो कि मेरी पत्नी को लेकर फरार हो गया है, जिसकी शिकायत थाने में भी की गई है, मगर थाने वाले कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और ना ही कुछ सुन रहे हैं। इसी को लेकर आज एसपी कार्यालय पर आकर एसपी से शिकायत की है। एसएसपी ने आश्वासन दिया है कि जल्दी न्याय मिलेगा। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। कहाँ के रहने वाले? हेमंत नगर। हेमंत नगर थाना कौन सा लगता है? हाँ क्वारसी। तो क्या मामला है? किस मामले की शिकायत लेकर आए थे? हिंदी मामले की शिकायत लेके आए थे। हमारी घरवाली इनके पति देव ले गए, कुछ खिला पिला के ले गए। अभी तक कोई पता नहीं है, रिपोर्ट भी कर दी, सब काम कर दिए। 15 दिन से परेशान है। 12 दिन हो गया आज। 12 दिन से परेशान है, भागते भागते। छोटा सा बच्चा था, वो भी खत्म हो गया आज। कितने महीने का बच्चा था? 11 महीने का बच्चा था। तो अब खत्म हुआ? आज ही सुबह 4 बजे। तो आप जो किराए पे रहते हैं फिर एक जगह क्या है? एक ही जगह पर किराए पे रहते हैं, जो ऊपर रहती है, मैं नीचे रहता हूँ। क्या नाम है आपकी पत्नी का? नैना। और इनके पति का? रोहित। तो आपको पता था ये इनका कब से? नहीं, हमको ऐसा कुछ पता नहीं था। हमको नहीं, ऐसा नहीं पता था ये चक्कर वक्कर चल रहा है। 15 दिन हुए थे इसको आए हुए। तो आप कब से रह रहे हैं किराए पे? मैं तो काफ़ी टाइम से रहा हूँ, 4-5 साल हो गया मुझे रहते रहते वहाँ पर। और ये जी तो 15 दिन हुए थे, नहीं अभी 15 दिन हुए। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस थाने में कर दी, रिपोर्ट भी, कंप्लेंट भी लिखा दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आज कहाँ पर आए थे? ऐसा ऑफिस से आए थे। तो मुलाकात हुई, क्या कह रही? अगर इधर क्वारसी थाने जाओ। तो अभी तक कोई FIR वगैरह कुछ नहीं हुआ, कोई फोन नहीं आया, कोई कुछ नहीं हुआ। आपको पता है कहाँ नहीं है? ना पता है। इनको शक है कि अपनी रिश्तेदारी में होगी कहीं, यही सब पूछिएगा। अभी तक क्या मामला है? किस मामले की शिकायत लेकर आई? सर मैं इस मामले से शिकायत लेके आई थी कि मैं अच्छी खासी खाती पीती रहती थी और किराए पे आई थी। मुझे रोज मारपीट करता था और पहले से भी करता था। हर रोज दिन इसका यही कांड है कि कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। पर सर मैं कुछ कहती थी तो ये मुझे मारता था। एक बार इसने ऐसी मारी कि मेरे माथे में देखो टाँके आए हुए हैं। मतलब ये मुझे बोलने नहीं देता था। और यहाँ पे आई अच्छे के लिए रहने के लिए, हमें अच्छा खाएंगे अच्छा करेंगे, तो यहाँ पे दूसरे की बीवी को लेके चला गया सर। और छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ भी खाने के लिए नहीं है मेरे घर पे। मोहल्ला पड़ोस में से मांग आ रही हूँ सर मैं। तो कहीं पुलिस थाने में आपने इसकी शिकायत की? सर मैंने हर जगह शिकायत करी है, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा बिना पैसे बैठे हुए। मुझे शक है अपनी रिश्तेदारियों पे, जहाँ जहाँ ये लेके गया है। क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का नाम रोहित है। तो आपको कहीं किसी पे शक है कि कहाँ वो
सर मेरे लिए शक है कि वो या तो अपनी बहन के यहाँ पे या छोटी वाली के यहाँ पे और या अपने माँ बाप के पास है। मुझे दो जगह ज्यादा डाउट हो रहा है सर, वहीं पे है और कहीं नहीं होगा। पुलिस ने आपकी कोई मदद करी अभी तक? नहीं सर, मैं रोज जाती हूँ, वही लौट जाती हूँ, कम से कम आज 11-12 दिन हो गए। ये आपके साथ में जो महिलाएं आई हैं, वो कौन है? ये मेरे पड़ोसी मेरे संग दे रहे हैं, खाने से पीने से बेचारे यही कर रहे हैं। मेरे घर पे सर गैस तक भी नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।